أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. میٹرو ون نیوز کے سبھی ناظرین، سامعین اور حاضرین محفل کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھ ہی ساتھ ہماری میٹرو ون نیوز کی رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان الکریم پروگرام آسان رمضان سیزن 3 میں آپ سبھی کو خوش آمدید. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں ہوں مختار احمد آسان رمضان کے ساتھ، اور یقینی طور پہ 20 روزے گزر چکے ہیں اور ہم آج 21ویں سحری کر رہے ہیں، اور یہ جو 21ویں سحری ہے تیسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں. اس حوالے سے بھی گفتگو کا سلسلہ رہے گا، اور اس وقت مفتی عثمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تلاوت قرآن پاک سے آغاز ہو چکا ہے پروگرام کا. ہم چاہیں گے کہ دوسری جانب ہمارے ساتھ فرحان فیروزی موجود ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے. کرم آج بالائے بام گیا ہے، کرم آج بالائے بام گیا ہے، کرم آج بالائے بام گیا ہے. زباں پر محمد کا نام گیا ہے، زباں پر محمد کا نام گیا ہے. مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی. میرا ان کے منگتوں میں نام گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام گیا ہے. مزہ جب ہے سرکار یہ میں حشر میں کہہ دیں، مزہ جب ہے سرکار یہ میں حشر میں کہہ دیں، مزہ جب ہے سرکار یہ میں حشر میں کہہ دیں، مزہ جب ہے سرکار یہ میں حشر میں کہہ دیں. وہ دیکھو ہمارا غلام گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام گیا ہے. کرم آج بالائے بام گیا ہے، زباں پر محمد کا نام گیا
ہے माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन कराम, प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा तौर पर हो चुका है और आगाज़ में ही कोशिश करेंगे सबसे पहले उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर दें जिनके ताउन से आप ये बेहतरीन सी ट्रांसमिशन देख पाते हैं। सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे ब्राइट कोर एनर्जी, मेयारी सोलर इंस्टॉलेशन और फैब्रिकेशन का ज़ामिन है। वायरिंग और स्ट्रक्चर पर आपको 5 साल वारंटी भी दे रहे हैं। हर वक्त दस्तयाब हैं, प्रीमियम मेंटेनेंस और क्लीनिंग सर्विसेज भी मौजूद हैं। ब्राइट कोर एनर्जी, रोशन मुस्तकबिल, मेरी और आपकी ज़रूरत। और इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे मेबल्स आर्किटेक्चर्स का। अगर आप अपने घर को बेहतरीन, हसीन तरीन और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो ज़रूर इनसे रब्ता कीजिए। इसके अलावा इनकी तरफ से एक ज़बरदस्ती पेशकश मौजूद है जो इनके पेज पर है। इनके पेज पर जाइए, इनकी पोस्ट को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। और वो पेशकश ये है कि एक खुश नसीब को मिलेगी मोटर बाइक, हो सकता है वो खुश नसीब आप भी हो। शुक्रिया। स्किन से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड आपकी कोई भी रिजर्वेशन है, आप हसीन बनाना चाहते हैं खुद को या ख्याल रखना चाहते हैं अपना, तो ब्राइट स्टार से रब्ता कीजिए। रिवायत कुकिंग ऑयल, बरसों की रिवायत, आज का अंदाज, आज भी हमारे साथ मौजूद है। इनका भी शुक्रिया। दीपक मसाला सबसे आला, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगैन बुटीक, इनका भी बहुत शुक्रिया। कुछ ज़बरदस्त डिज़ाइनर हमारे साथ हमारे इस पूरे सीज़न में रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त इनकी ड्रेसेस हैं। बुटीक इन 03 ये इनका इंस्टा हैंडल है, इस पर जाकर इनकी सारी कलेक्शन आप बासानी देख सकते हैं। रूह ज़मज़म, अर्शी इंडस्ट्रीज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। ग्लैम गैस का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यू टाउन डेयरी बटर का बहुत बहुत शुक्रिया। असली घी और असली मक्खन के लिए इनसे रब्ता कीजिए। क्या बात है, असली घी और असली मक्खन की यहाँ बात आ रही है, बेहतरीन। अच्छा, दूसरी जानिब शुक्रिया अदा करेंगे हमारे साथ सेलमेक्स पार। चूँकि हम ये देख रहे हैं कि सेलमेक्स पार खास करके एक लिथियम बैटरी भी है, लेकिन अब हम कराची में देख रहे हैं पेट्रोल की प्राइस दोबारा से हाइक कर रहे हैं। और जब ये प्राइसेस हाइक करते हैं तो तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं। ईद बड़ी महंगी होने वाली है, ऐसा है। लेकिन ऐसे में एक ही बैकअप आपके पास मौजूद है, सेलमेक्स पार। अपने घर लेकर आइए और अपने घर को रोशन बनाइए। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे फन टाउन का, एक ऐसी प्लेस जहाँ पे आप अपने बच्चों को ले जा सकते हैं, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। बच्चे आजकल ऑटिज्म के शिकार हैं, हम देख रहे हैं कि बच्चे आजकल खास करके जो है वो स्क्रीनिंग टाइम अपना ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। तो भाई फन टाउन जाएँ, अपने बच्चों को लेकर जाएँ और अच्छे से टाइम स्पेंड कीजिए। रमज़ान का महीना है, रोज़ा खुशाइयों का सीज़न भी चल रहा है, तो 10 साल से कम उम्र के जितने बच्चे हैं वो जाएँ अपनी वालिदैन के साथ और अच्छे तरीके से अपने दिन को यादगार बनाइए। शुक्रिया अदा करेंगे इम्तियाज़ सिद्दीकी फाउंडेशन का, एक ऐसी फाउंडेशन जिनकी मावनत से खास करके टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है वो फलता फूलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जी मुस्तहिकीन के लिए भी काम किया जा रहा है। वो मुखय्यर हजरात या वो मुस्तहिकीन जो कि खास करके चाहते हैं कुछ कंट्रीब्यूट करना या वो जिनको इमदाद की ज़रूरत है, तो उन्होंने इम्तियाज़ सिद्दीकी फाउंडेशन से ज़रूर रुजू करना है। शुक्रिया अदा करेंगे उसके साथ साथ हेवंस ड्रिंक का, एक ऐसा पानी जो कि मयारी भी है और उसके साथ साथ सेहत बख्श है। एक और चीज़ जो वो ये है कि जी लो सोडियम है, जिसकी वजह से आप दीगर जो पानी के अमराज हैं उनसे बच सकते हैं। इसके साथ साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे शान लिबास का, एक ऐसा ब्रांड जिसकी टैग लाइन है बड़ी नफासत से परोते हैं हम कपड़ों को, फिर जाके बनता है शान लिबास। तो आज का अटायर भी जो मैंने वेयर किया हुआ वो भी शान लिबास से है। अगर आप चाहते हैं विजिट करना तो आप उनका आउटलेट विजिट कर सकते हैं। खास करके तारिक रोड पर इनका आउटलेट मौजूद है कुर्ता गली में। ईद का अब त्यौहार आने वाला है तो डेफिनेटली डिस्काउंट्स भी दिए जा रहे हैं। मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आसान रमज़ान का आप नाम लेंगे तो वैसे ही आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा और यही डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं मेगा मॉल में, इसके साथ साथ एट्रियम मॉल में और आरजे मॉल में, जो कि मेरे ख्याल से बुटीक इंस जी बुटीक इंस जो है वो भी यही ऑफर कर रहे हैं। एलिगेंस एसेंस एक ऐसा एसेंस जो कि एक ऐसा परफ्यूम है खास करके 24 घंटे जिसकी खुशबू जो है वो रहेगी। और ईद के हवाले से अगर हम देखें तो ईद के ऊपर हम देखते हैं हर कोई चाहता है कि जी खुशबू से महकता हुआ दमकता हुआ नजर आए, तो आपने ज़रूर विजिट करना है एलिगेंस एसेंस को और ज़रूर आपने ईद की वजह से इस पर डिस्काउंट भी है तो भाई जाएँ और इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाइए। शुक्रिया अदा करेंगे हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची का। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज तो है लेकिन काफ़ी महंगा है और इस महंगे इलाज में मावनत के लिए आप तमाम लोगों की ज़कात और एहतियात की अशद ज़रूरत है, तो आपने हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची को ज़रूर विजिट करना है। शुक्रिया अदा करेंगे हेवंस ट्रीटमेंट ऑयल, एक ऐसा ऑयल जो कि खास करके बाहर मुल्क से पाकिस्तान आया है और पाकिस्तान में मकबूलियत के झंडे गाड़ रहा है। ख़वातीन में काफ़ी मकबूल है क्योंकि गिरते हुए बाल या बालों का रफ हो जाना या बालों में स्केल्स आ जाना या इसके साथ साथ वो मर्द हज़रात जिनके बाल नहीं आ रहे हैं तो भाई इनके लिए बड़े मुफीद है। इसके साथ साथ इनका दूसरा जो एक ऑप्शन है वो ये है कि जी पेन रिलीफ ऑयल है, खास करके जॉइंट पेन रिलीफ है, तो भाई आप अगर चाहते हैं कि आप छुटकारा पाएं तो आपने ज़रूर इस ऑयल को इस्तेमाल करना है। लेकिन इसके साथ साथ एक और खुशखबरी जो इनकी जानिब से दी जा रही है वो क्या है, कुछ बताएंगे आप?
پنک بائک، पिंक बाइक जी। پنک اسکوٹر تو مل سکتی تھی لیکن ہم نے اس کو پنک کروایا ہے تاکہ خواتین کو یہ ملے اور کوشش موٹیویٹ کریں بھی ہو سکے نا خواتین. کل بھی دن خواتین کا تھا، آپ کو پتا ہاں ہے؟ اس وجہ سے نہیں، ہم تو پہلے ہی بول چکے ہم تھے، پہلے بول ہم چکے پہلے جی. ہی یہ پاس کروا چکے تھے بل جی. کہ اس کو پنک کر دیں، تو پنک تاکہ پنک بائک یا پنک اسکوٹی جو ہے وہ خواتین کے لیے بھی ہو. ایک بائک چونکہ میبلز دے رہا ہے تو ہم نے کہا جی مرد حضرات کے لیے ہو جائے گا اور ایک جو ہے وہ خواتین کے لیے ہو جائے گی. تو بھائی یہ بیلنس بڑا ضروری ہے آج کے دور میں. اس کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کریں گے ٹرکش انٹرنیشنل ہاسپٹل کا، ایک ایسا ہاسپٹل جہاں جدید معیاری ٹرکش ڈیوائسز بھی وہاں پر موجود ہیں، خاص کر کے بہت اچھے ٹریٹمنٹس چل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ملیر کالا بورڈ پر موجود ہے اور خاص کر کے ان کی ایک ٹیگ لائن ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جدید اور معیاری علاج تو کر رہے ہیں لیکن کبھی بھی جیب پر بھاری نہیں ہوگا. شکریہ ادا کریں گے ارشا پروڈکشن کا. اس کے ساتھ ساتھ ٹریول ڈیزائنر، ان کی پوسٹ یہاں پر موجود ہے. اگر آپ انسٹاگرام کی اس پوسٹ پہ جائیں گے، لائک کریں گے، کامنٹ کریں گے تو آپ بھی 4 دن کا وزٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں سعودی عرب کا. شکریہ ادا کریں گے بیری سولوشن کا، ایک ایسی آپ تمام لوگوں کے لیے ایسا سولوشن جو کہ آپ کی کوئی پروڈکٹ ہے، اگر آپ کچھ مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے بیری سولوشن سے ضرور رجوع کرنا ہے. روزانہ کی بنیاد پہ جو ریلز آپ لوگ ہماری دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ پذیرائی کافی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو بھائی بہت شکریہ بیری سولوشن آپ کا کہ آپ کا تعاون بھی ہمارے ساتھ ہے. جی آگے بڑھیں. ٹھیک ہو گیا، بالکل پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے. اس وقت ہو چکا ہے آسان بیان کا، اور جیسے اب سبھی کو پتہ ہے کہ آج بحیثیت مسلمان ایک بہت بڑا دن ہے حضرت علی کی شہادت کا. میں چاہوں گی مفتی صاحب آج ہمیں حضرت علی کی شہادت کے حوالے سے آسان بیان دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آج 21 رمضان المبارک داماد رسول حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرات حسنین کریمین سیدہ اشباب اہل الجنہ کے والد محترم کا یوم شہادت ہے. یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا دار الحکمہ، کہ میں ہاؤس آف دا وزڈم ہوں، وعلی بابها، اور علی اس کا دروازہ ہے. وَأَنَا دار المدینہ وَأَنَا مدینۃ العلم، آئی ایم دا سٹی آف نالج، وعلی بابها، اور علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں قرآن کریم کی بے شمار آیات نازل ہوئیں، جس سے متعلق، جرت سے متعلق، فتاوجات سے متعلق، ان کے علم و فراست سے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ بے شمار ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہاشمیوں میں سب سے زیادہ جو عبادت گزار تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے شب زندہ دار ہونے کا پتہ چلتا ہے. اور پھر خاص طور پہ ایک عبادت گزار، وہ میدان کارزار کا تلواروں کا دھنی بھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے موقع پر پوچھا علی کہاں ہے؟ تو بتایا گیا کہ آشوب چشم کی بیماری ہے، حاضر نہیں ہو سکے. فرمایا بلاؤ، اور بلایا گیا. اس کے بعد اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا تھا ایک دن پہلے کہ کل حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے کل اسلام کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیں گے جس کے ذریعے سے خیبر کو فتح کروانا ہوگا. اور مجھے یہ بتائیے کہ کبھی جرنیل اور جسٹس، کبھی جو ہے عدالت کا قاضی اور ایک جرنیل سپہ سالار ایک ہی شخصیت میں جمع ہوتے ہیں؟ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقضانا علی اقضاہم علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے، ان کے جسٹس، ان کے جو فتاوجات تھے، امت مسلمہ اس سے جو ہے مستفید ہو رہی ہے. اور پھر ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فیصلہ کیا، ایک غلام نے اپنے آقا سردار کو قتل کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ دیا کہ اس کو بھی قصاصاً قتل کر دیا جائے. قتل کے لیے لے کر جا رہے تھے، راستے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ملے. فرمایا کہاں لے کر جا رہے ہو؟ غلام نے کہا کہ میں بے قصور ہوں اور میں نے اپنے آقا کو اس لیے قتل کیا، اپنے سردار کو اس لیے قتل کیا کہ وہ میرے ساتھ بدفعلی کیا کرتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کو روکو اور لے کر جاؤ اس کی قبر پہ، اس کے سردار کی قبر پہ، اور کھودو. جب قبر کھودی گئی تو دیکھا اس کے اندر اس کی میت موجود نہیں تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا غلام سچ کہہ رہا ہے، اس کو معاف کر دیا جائے. اس موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان سے ایک جملہ نکلا، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو آج عمر سے غلط فیصلہ ہو کر عمر ہلاک ہو جاتا. چنانچہ کتابوں میں 70 سے 72 مرتبہ آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف موقعوں پر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یہ جملہ بھی کہا کہ میں اس فیصلہ کن نشست سے پناہ مانگتا ہوں جس کے اندر علی موجود نہ ہو، کہ ان کے فیصلے، ان کی علم و فراست اتنے بلند مقامات پر تھی.
اور پھر خاص طور پہ جب ان کی یہ شہادت کا موقع ہے، شہادت کا دن ہے 21 رمضان المبارک، اہل شام نے، کوفہ والوں نے یہ سازش بنائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بہت ہی جو ہے مظلوم ہستی ہیں، ان کو شہید کیا جائے۔ تو ایک شخص ہے عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے 40 دن تک اپنی تلوار کو زہر میں بھگو کر رکھا، اور پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سویرے فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکل کر مسجد کوفہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں، تو پھر مسجد کے اندر ان کے سر کے اوپر وار کرتے ہیں، اور وہ تلوار سیدھی جا کر سر کے 2 ٹکڑے کر کے دماغ تک پہنچتی ہے، اور لوگ جو ہے شور و غل مچتا ہے، لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ علی بچ نہیں سکتے، اس تلوار کو میں نے زہر آلود کیا ہوا تھا۔ حضرت علی کا بھی اخلاق دیکھیں یہاں پر، فرمایا اس کے لیے نرم بستر لگاؤ، اس کے لیے گرم کھانا لگاؤ، اگر میں بچ گیا اس کو میں معاف کر دوں یا اس سے قصاصاً قتل کر دوں، یہ میرا معاملہ ہے، لیکن اگر میری گزارش ہے کہ اس کو معاف کر دینا، لیکن اگر تم لوگ قتل کرتے ہو تو مسئلہ نہ کرنا۔ مسئلہ کہتے ہیں ناک کاٹ دینا، کان کاٹ دینا، پھر اس کے بعد جا کے قتل کرنا۔ قتل کرنا ہو تو ایک ہی بار میں قتل کرنا۔ چنانچہ اس زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے تشریف لے کر جاتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آج کے نوجوانوں کے لیے ایک معیار ہے، کسوٹی ہے، ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ اس مختصر وقت کے اندر صرف اتنا ہی بتایا جا سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن۔ یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صرف شخصیت اور عقیدت نہیں، اس حدیث کے مطابق عقیدہ بھی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ جو شخص حضرت علی سے محبت کرے گا اس کا ایمان محفوظ، جو شخص حضرت علی سے بغض رکھے گا اس کا ایمان مشکوک اور منافق ہو کر مرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبت علوی کے اندر زندہ رکھے، اور محبت علوی کے اندر ہی ہم سب کو موت عطا فرمائے، اور ان کی معیاری کسوٹی زندگی کے اوپر ہم سب کو چلنے کی اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔ اور ناظرین کرام یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ، واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید میٹرو ون نیوز پر رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان الکریم پروگرام آسان رمضان سیزن 3، اور اسی کے ساتھ میں ہوں ارسلہ نور اور میں ہوں مختار احمد۔ آپ کا ایمفیسائز کافی زیادہ سیزن 3 پہ تھا، ہاں ایسا ہی یہ تیسری بار ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ آپ کی محبتوں کا بڑا شکریہ، خاص کر کے بیرون ملک سے جو محبتیں ہمیں موصول ہو رہی ہیں، میسیجز کی فارم میں ہو رہی ہیں، کالز کی فارم میں ہو رہی ہیں، تو بھائی بہت شکریہ۔ کچھ سوالات اور بھی ہیں، مفتی صاحب آپ کے لیے بڑی تعریفیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، ارسلہ آپ کے اٹائر کے لیے تو بہت زیادہ تعریفیں کی جا رہی ہیں، تو بھائی آپ لوگوں کا بھی شکریہ، اور پوری جو محفل سجی ہوئی ہے جن لوگوں کی وجہ سے بھائی ان کے لیے بھی تعریفیں کی جا رہی ہیں، تو بھائی بہت شکریہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جس سیگمنٹ میں ہم داخل ہو چکے ہیں ہمارے پروگرام میں، یہ اس سیگمنٹ کا نام ہے مہمان خاص، اور مہمان خاص میں جو خاص مہمان ہیں نا، ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ آج ریپرزینٹ ایک پروڈکٹ کو تو کرنے آئی لیکن وہ خود ایک بہت بڑی ہستی ہیں، ایسا ہی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی چینلز ہو گئے مختلف، آپ ڈراما سوئچ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کو دیکھتے ہیں، اور خاص کر کے مختلف کریکٹرز میں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مبینہ موجود ہیں، مس مبینہ، کیونکہ اسٹریٹجک سینئر مینیجر بھی ہیں، خاص کر کے برائٹ کور کو ریپرزینٹ کرنے آئی ہیں، تو بھائی سب سے پہلے تو ویلکم کریں گے آپ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ سب کو رمضان مبارک، خیر مبارک، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا، اٹس این آنر فار می۔ سیم ہیئر۔ اچھا، اب آپ کے ہم تو پہلے پروگرام سے لے کے اور اب 21 کی طرف ماشاءاللہ سے جا رہے ہیں، برائٹ کور انرجی کرتے ہوئے آئے، جتنی ہماری سمجھ تھی ہم نے اس طرح سے اس کو آگے بڑھایا، لیکن آپ کے منہ سے اگر ہم سنیں گے کہ کیا ہے یہ، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، تو بہت مزہ آ جائے گا۔ بالکل، تو بیسکلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انرجی کرائسس ہے نا وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور انرجی کرائسس صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ ورلڈ وائڈ جو نا یہ پرابلم ہے، اور اربن ایریاز میں پاپولیشن کی وجہ سے زیادہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو 50 سے زائد ممالک ہیں جو اس کو فیس کر رہے ہیں، ٹھیک نا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو بھی یوٹیلیٹی پرووائڈر ہے، ہماری اس جو جدت اور جو رسد اور طلب، جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی جو گیپ ہے نا، اس کو فلفل نہیں کر پا رہے، کیونکہ جو ہے جو انرجی کرائسس کے لیے سلوشن تو سولر کے توسط سے ڈھونڈ لیا گیا تھا، لیکن اس میں جدت اب آ رہی ہے، ماڈرنائزیشن ہو رہی ہے، تو ہاؤس ہولڈ میں بھی ماڈرنائزیشن ہو رہی ہے، انڈسٹریز میں بھی ہو رہی ہے، تو جو گیپ ہے نا اس کی جو ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہے وہ ہماری آپریٹنگ جو بھی سولوشن ہے وہ اس کو پراپر طریقے سے نہیں کر پا رہا، تو اس کی وجہ سے
ब्राइट कोर एनर्जी आपके सामने एक है कि जी हम मार्केट में इसलिए हैं कि हम आपको वो प्रोवाइड करते हैं कि आपके पास बैकअप सोल्यूशन हो उस चीज़ के लिए। हमें 3 साल ही हुए हैं, हमने छोटे छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया था, इंडस्ट्री फैब्रिकेशन से स्टार्ट किया था। उन दिनों में ऑन ग्रिड नेट मीटरिंग का सिस्टम बहुत ज़्यादा उरूज पर था, हम मार्केट में आए, हमने ऑन ग्रिड पे काम किया। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन हम ये समझते रहे क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है, आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं फिर बहुत ज़्यादा लो हो जाती हैं, तो एक बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो जिसकी वजह से हमने सोचा कि हम उसकी तरफ जाएं, ऑफ ग्रिड पे जाएं, हाइब्रिड पे जाएं कि लोगों को वो सहूलत मुहैया करें। तो हम उसके लिए लिथियम हम बाहर से प्रोसेस लेकर आते हैं और हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, हम डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं करते। अपने वेदर कंडीशंस के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोगों को जहनी सुकून पहुंचाने के लिए हमने लिथियम बैटरीज, हमारा प्रोडक्ट है सेलमेक्स पावर जो आप बार बार बता रहे हैं इसके अंदर। तो ब्राइट कोर एनर्जी हमारी पेरेंट कंपनी है जो कि सोलर सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है, फैब्रिकेशन करती है, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस करती है। इन सेलमेक्स पावर इज़ अ प्रोडक्ट जो कि लिथियम बैटरीज जो है ना लाइफ PO4 देता है, जो कि 100 एम्पियर 300 एम्पियर इंडस्ट्रियल के लिए हाई वोल्टेज, उसमें आपको बैकअप स्टोरेज फराहम करता है। ये जो स्पेसिफिक आपकी टेक्नोलॉजी है, इसका इनिशिएट पाकिस्तान में आप ही लोगों ने लिया या आपके कॉम्पिटिटर्स भी हैं? नहीं, कॉम्पिटिटर्स तो बहुत हैं और आपको पता है कोई भी चीज़ नई डेवलप होती है तो सारी दुनिया उसी में लग जाते हैं। लेकिन बात यह है कि कंपटीशन के साथ साथ उस चीज़ को मेंटेन कौन रखता है, मार्केट में सस्टेन करने के लिए, अपनी प्रेस्टीज को बरकरार रखने के लिए वो हर किसी के बस की बात नहीं है। क्वालिटी बिल्कुल, जिस रैपिड से आते हैं उसी रैपिड तरीके से लोग चले भी जाते हैं। बिल्कुल। तो हमारी ये कोशिश है, हमारा फोकस टुवर्ड्स आफ्टर सेल्स सर्विस की तरफ है, क्योंकि वो अगर नहीं होगा तो हम आपको रिटेन नहीं कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म रिलेशन कस्टमर से मेंटेन करने के लिए उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बेच के पैसा बना के अगर हम भाग जाए तो डजंट मेक सेंस। बिल्कुल। हमारे पास बहुत से क्लाइंट्स आ रहे हैं कि जिन्होंने बहुत सी बड़ी बड़ी ब्रांड से अपने लिथियम बैटरीज लिए, सोलर सोल्यूशंस लिए, बिकॉज इसमें सेफ्टी हैजर्ड्स होती हैं, ह्यूमन लाइफ रिस्क इन्वॉल्व होता है कि आग ना लग जाए। तो हम वो चीज़ अपने क्लाइंट को देते हैं कि जो हमने खुद अपने घरों में लगाई हुई है। ठीक है, तो लोगों ने हमें कंप्लेन की है कि जी हमारे सिस्टम जुड़ जाते हैं और जब हम उनको कंप्लेन के लिए जाते हैं तो कंपनीज गायब है मार्केट से, मतलब कोई उनका नहीं। तो इस वजह से हम उनको जो फोकस करते हैं कि हमारा RJ मॉल में LG20 हमारा सेलमेक्स पावर एंड ब्राइट कोर का डिस्प्ले सेंटर वहाँ मौजूद है। आप वहाँ तशरीफ़ लाएँ, ले आएँ, आके देखें, हमसे मिलें, हमारे प्रोडक्ट्स को देखें। और हमारी कोशिश होती है कि उनको जो भी प्रॉब्लम हो आफ्टर सर्विस में भी बगैर कुछ क्वेश्चन किए हम जाके पहले उसको रिजॉल्व करते हैं और उस चीज़ को हम बाद में सॉर्ट आउट करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। तो लाइक 24/7 वी आर देयर फॉर आवर कस्टमर्स टू गिव देम पीस ऑफ माइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट में सस्टेन करने के लिए आपको आफ्टर सेल सर्विस देनी ही पड़ती है। बिल्कुल। तभी जो है 5 साल की आप वो रोजाना की बुनियाद पे कहते हैं 5 साल की जमानत है, वो जो जमानत वाला था ना 5 ईयर्स वारंटी के साथ दे रहे हैं भाई, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि जनरली जो प्राइसेस चल रहे हैं, जिस तरह पेट्रोल के प्राइसेस जा रहे हैं, तो अब हुकूमत की जानिब से जो है वो हम देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन के ऊपर जो है ना सारी चीज़ें मूव हो रही हैं, या हम ये भी देख रहे हैं कि जो स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। ये इनिशिएटिव मेरा अपना पर्सनल एक मैं कहूँगा, हुकूमत को मशवरा दूंगा, बड़ी गलत सिलसिला है। तालीमी इदारों को बंद कर दें या किसी दूसरी चीज़ को तो भाई खुदा के लिए खोलें, इस तरीके से कोई सोल्यूशंस लेकर आएँ जिससे एनर्जी जो है वो आप अपनी बचा भी सकें और लोगों को आसानियाँ भी हो। ये मेरा एक मैसेज है। लेकिन अब ज़ाहिर हम ये देख रहे हैं कि स्कूल्स जो है वो बंद हो रहे हैं, या कोई ऐसा प्रोसेस कोशिश नहीं की जा रही कि और कुछ सस्ते पैकेजेस लाए जाता है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो हम फ़ायदा दे सकें, कुछ और इसके ऊपर आप लोग जिद्दत ला रहे हैं? बिल्कुल, वो हम कर रहे हैं। देखिए, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो तो गवर्नमेंट को ही कुछ फ्रेंडली, कंज्यूमर फ्रेंडली चीज़ें लानी पड़ेंगी ताकि वो उनके लिए आसानी पैदा करे। हमारी कोशिश यही है कि हमारे जो भी पैकेजेस हैं बहुत वो इकोनॉमिकल हैं, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस हैं और मार्केट में जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं हमारी बिल्कुल भी प्राइसिंग उनसे ज़्यादा हाई नहीं है। ठीक है ना, और हम बहुत नेगोशिएबल हैं, हम उसके कस्टमर की डिमांड के हिसाब से हम चलते हैं। हम ये नहीं कि हमने एक पैकेज बना दिया। हमारा पहले ये कोशिश होती है कि जैसे ही हमारे पास कोई क्वेरी आती है हम अपना एक सर्वे के लिए एक टेक्निकल पर्सन हम भेजते हैं ताकि उनको समझा दें, उनकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट को समझ सकें और उसके बाद उनको सही मशवरा दे सकें कि भाई कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या उन्होंने करना है, और उसके बाद हम उनको लेके चलते हैं और उनको कोशिश करते हैं कि ऐसी ईजी वे में उनको समझाएं, उनको मालूमात दें हर चीज़ के बारे में
کہ وہ صرف कंपैरिजन में नहीं आए कि जी वो ये सस्ता है वो महंगा है, क्या चीज़ दे रहे हैं, क्या क्वालिटी दे रहे हैं, हम पैकेजेस तसल्ली होनी चाहिए, बिल्कुल तसल्ली होनी चाहिए, और हम पैकेजेस अपने लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अफोर्डेबल पैकेजेस में अफोर्डेबल सेल्फ जो है वो सपोर्ट सर्विस भी हम दे रहे हैं। जबरदस्त। चलो ये तो एक बात होगी प्रोडक्ट की, और जो आप खुद एक इतनी अच्छी प्रोडक्ट है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि टेलीविजन स्क्रीन पर जब आप आ रही होती हैं छा जाती हैं, आपकी एक्टिंग भी देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ किरदार अदा कर रहे हैं, मुख्तलिफ ड्रामे आपके चल रहे हैं, मुताबिक चैनल्स हैं जो कि ड्रामोज के लिए, तो हम ये देखते हैं कि जी उस पर आप बड़े अच्छी तरीके से, कैरियर का आगाज़ इसी से किया था जी? ये बहुत या अचानक से हादसाती तौर पे आ गई? नहीं, क्योंकि आप खुद ब्रांड है ना, मैं खुद ब्रांड हूँ। Excuse me. Actually, I was hardly 18 or 19 years old when I started my, career in the media industry with TV commercials and modeling. उस ज़माने में सोशल मीडिया नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, पेपर मीडिया होता था, टीवी कमर्शियल्स एंड कंपटीशन कम था क्या फिर इसका मतलब? अब तो बहुत कंपटीशन तो देखिए उस वक्त भी बहुत था, इस वक्त मैं कहती हूँ ज़्यादा इजी हो गया मार्केट में आना, इंडस्ट्री में आना सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को। उस वक्त हमारे पास सिर्फ पीटी भी हुआ करता था, तो मीडियम कम थे और हमारे पास माशाल्लाह से इतनी सीनियर लीड्स और इतनी अच्छी लेजेंड्स हमारे पास थे जो आज भी मौजूद है, कि उनके बीच में अपने आप को मनवाना मेरे लिए स्पेशली बहुत मुश्किल था, बिकॉज आई वाज द यंगेस्ट इन द इंडस्ट्री। लेकिन फाइनली मैंने किया, मैंने काफ़ी पीटीवी से प्लेस किए, फिर एनटीएम स्टार्ट हुआ था उससे किया, फिर 30 इयर्स के बाद मैंने दोबारा कम बैक किया है मीम से मोहब्बत में, और अभी आजकल मेरा दामे मोहब्बत ऑन एयर जा रहा है रमजान में हम टीवी से। अरे वाह, जबरदस्त। अब तो वैसे ही लोग आपकी आधी बात तो मान लेंगे, क्योंकि हमारे इस इंडस्ट्री के लोगों को लोग बड़ा प्रेज करते हैं, बड़े फैन फॉलोइंग होती है, तो आधी बात तो इस चक्कर में भी मान लेंगे आपकी। आप जरूर आइएगा हमारे चले पास ब्राइटकोर एनर्जी के प्रोडक्ट सोल्यूशंस लेने और सेल्मेक्स लिथियम बैटरीज के लिए। और मैं एक और आज मैं इस प्रोग्राम पे आई हुई हूँ, तो मुझे एक एडवांटेज अगर आप लोग दें तो मैं लोगों को बिल्कुल। मेरा नाम मुबीना है, तो मेरा नाम मुबीना है, मेरा फर्स्ट जो है लेटर MUB और ब्राइटकोर एनर्जी, सो MUBBEC आप लिखकर, और हमारा जो भी नंबर स्क्रीन पे चल रहा है उसको अगर आप उस नंबर पे मैसेज करें और आपका जो भी सोलर सोल्यूशन है या आपकी बैटरी की रिक्वायरमेंट है आप हमें भेजें, तो आज या कल में तो हम 10 to 15% आपको स्पेशल डिस्काउंट देंगे। अरे वाह, ये सबसे खूबसूरत बात होती है। ये आसान रमजान की सबसे अच्छी बात है कि बस हमारे पास जो भी आता है हम कहते हैं डिस्काउंट तो चाहिए भाई, तो डिस्काउंट तो मिल रहा है, मैं कहती हूं कि आप अगर बैठे हैं और आपके लोग 4 लोग सुन सकते हैं तो उनका इतना तो फायदा होना चाहिए ना, उनका खुशबू आ रही है, खुशबू तो आ रही है, लेकिन ये हमें कान में बताएंगे कि हम किचन में जाएंगे या ब्रेक पे जाएंगे? किचन में जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अर्शरा मुख्तार, क्या हाल है, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और अब हम आज बना रहे हैं ना, जो हम बना रहे हैं पुलाव। जैसे आज आपको पता है नज़र न्याज का दिन है, तो हम ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो लोग घर में बनाएं, लेकिन मैं वाइट बिरयानी का इसको करूँगी। अच्छा, वाइट बिरयानी प्लस पुलाव, ये थोड़ा वेरिएशन है जो मैं अपने खुद बनाती हूँ घर में। हाँ। क्योंकि हर कोई बंदा थोड़ा फीका नहीं खाता, पुलाव बिल्कुल माइल्ड किस्म की होती है, लाइट होती है, बहुत वो खा लेते हैं, लेकिन इसमें मैं थोड़ा देसी टच दूंगी अपना, जैसे मैं हमेशा हर चीज़ में देती हूँ, इसलिए। अच्छा, आपको तो पता है बरसों की रिवायत, आज का अंदाज हमने थोड़ा काम शुरू कर दिया है, उसका कुकिंग ऑयल डाला, उसमें हमने प्याज फ्राई होने रख दी, ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें आलू डाले। अच्छा, आज अर्सला बहुत सारे मसाले, सुनती जाओ। ओके, मुझे नहीं पता कि अर्सला को सुनाती है या किसको सुनाती है, ये पीछे नाम मेरा यूज करती है। अर्सला बहुत सारे मसाले हैं, तेजपात का पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, बादियान के फूल, जीरा, सारा गरम मसाला हमने डाला है। सही है। अच्छा, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। और आप लोगों वैसे मुझे अंडे वाला बर्गर याद आ रहा था, जिस तरह आपने ऐलान किया है ना, ये बहुत सारे मसाले हैं, बहुत सारे मसाले। अंडे वाला बर्गर चलो हम बनाएंगे। अच्छा चलें। क्योंकि जब आपको पता है हमारे पास ग्लैम गैस हो और हम अंडे वाला बर्गर ना बनाए, तो हम उसमें चीजें क्यों ना बनाएं। हाँ। और तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ ग्लैम गैस का, कि इनकी वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हुई है। गैस की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और हम इस पे हर चीज़ बना सकते हैं। क्या बात है। ठीक है, आप देखो हम आज राइस भी बना रहे हैं, राइस हमने एक दिन पहले भी बनाए थे, याद है? जी बिल्कुल। और हमने इसमें पकौड़े बना के दिखा दिए, हर चीज़ दिखा चुके हैं कि ये सिरेमिक कुकर जो है ग्लैम गैस का बहुत बेस्ट है और बहुत अच्छा है, सबको लेना चाहिए। अच्छा, मैं धनिया और सौंफ कूट के इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि ये पुलाव प्लस बिरयानी वाइट बना रही हूँ मैं, तो थोड़ा फ्लेवर आएगा इसका अच्छा। सही, ये मैंने डाल दिया। अच्छा, इसमें अब मैं साथ ही डालूंगी इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट
इतनी आज सारी हरी बहुत मिर्ची, मसाले भाई, आज मसाले बहुत मसाले बहुत सारे, वही मैं और बता इतनी रही सारी हूँ, हरी अंदर मिर्ची बताओ डाली मसाले आपने। हैं। मैं बता रही हम हूँ, खा देखो मेरी लेंगे। आवाज जा रही है अच्छा सब नहीं, जगह। ये बहुत सारी नहीं है मुख्तार, जी। ये सिर्फ 8-10 हरी मिर्चें मैंने ली हैं, जिनको अच्छा, मैंने 8-10 ग्राइंड किया हरी पानी मिर्ची। में बस। ठीक, और इतनी तेज नहीं होती, छोटी वाली नहीं ली, बड़ी वाली ली है, टेंशन ओके, नहीं लो। ओके, चलें फिर सही, मतलब हम खा सकते हैं इसको। शेफ कह रहे काउंट करके बता सकते हैं 8 है मसाले, 10 से 12 14 14 भाई मसाले बहुत सारे नहीं, नहीं। 14 मसाले आज से है, बनाए आप जो है बिरयानी, गिनेंगे, हम पुलाव काउंट बनाए, करेंगे। सारे इस तरह की आती ये है हमने बिरयानी। दही डाली है खटास के लिए इसमें, ठीक है। और थोड़ी हम वाइट बिरयानी का कर रहे हैं, तो इस वजह से अच्छा फ्लेवर आएगा, क्रीमी टच आएगा इसका। हम बिरयानी? साथ ही मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। टोमेटोज भी डल रहे हैं। ये तो पुलाव था। अच्छा, ये शेफ वजिया स्पेशल है, दोनों चीजें जी मिक्स ना, उन्होंने बताया। मैंने कहा वाइट बिरयानी प्लस पुलाव, बिरयानी ये मेरी वेरिएशन है अरसला। जी जो जी, रोज शेफ मैं वजिया बात है स्पेशल भाई। नाम रख दिया मैंने। शेफ वजिया स्पेशल पुलाव बिरयानी। अब मैं आलूओं को थोड़ा गलने दूंगी, सही है, और साथ ही फिर मैं एंड में इसमें छोले और चावल ऐड करूंगी। है। इंग्रेडिएंट्स हमारे चने सारे जा boil? चुके हैं। ठीक है, चने बॉयल, जबरदस्त। क्योंकि चने भी- यहाँ नहीं गल सकते थे अरसला। ओके ओके, मैंने कहा यही शेफ वजिया है। नहीं अरसला, हमने सेरेमिक गलाया कुकर तो हमारे यहीं पे। पास है, वैसे हो सकता है जल्दी। देखिए, वैसा मैं नहीं आपसे है। इतना भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि यहीं के यहीं आप चने भी गला देंगे। ये बात तो सच है। जब मैं आई थी मुख्तार, मैं आ गई थी ना जी, इधर जी, किचन जी, में, जी। मैंने चने बॉईल होने रख दिए थे और क्या वो बॉईल करके यहाँ रख के गई। बेहतरीन। सही है। क्या ही हम बात। सब कुछ यहाँ करके इसलिए ठीक है। दिखाते हैं कि हमारे जितने प्यारी बहनें ठीक हैं है। और हमें जो देख रहे हैं उन्हें पता चले कि ग्लैम गैस पे सब काम हो सकता है। क्या बात टेंशन है नहीं भाई, है। बिजली की बस बचत अब आप- भी है, और खास बिल्कुल। करके ग्लैम गैस की वजह से अगर देखें तो दूसरी जाने पर अगर आप चाहते हैं बिजली की बचत करें तो भाई आपने सेलमैक्स बार अपने घर लेकर आ वो भी जाना आना है, है। और सही है। खास करके जिस तरीके से मुझे वार्म लाइट्स पसंद है, पता नहीं कि दूसरों को पसंद है या किसी को वाइट लाइट्स पसंद है, तो भाई आप अपने घर को जगमगाते रखें। यहाँ पे वक्त एक शॉर्ट ऐसे ब्रेक का, जाते हैं मुख्तार। अब ऐसे। शॉर्ट ब्रेक जी, अब आगे वक्त शॉर्ट हो गया ब्रेक एक शॉर्ट ब्रेक का, वक्त। जल्दी से आ रहे वापस आ रहे, हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन कराम, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद। मेट्रो वन न्यूज़ पर रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान सीजन 3, और इसी के साथ मैं हूं अरसला नूर और मैं हूं मुख्तार अहमद। ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, खास करके हम खाने की तो बात कर रहे थे, लेकिन आज के दिन की मुनासिबत से अगर बात करें तो जारी है तीसरा अशरा शुरू हो चुका है, 21 रमज़ान मुबारक भी है, और इसी मुनासिबत से इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जहां ज़ेब मौजूद हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम देखते हैं कि जी कलाम पढ़ते भी हैं, अल्लाह इनकी जो आवाज़ है उसकी हिफाजत फरमाए। मैं चाहूँगा कि मनकबत जो है ना उससे आप आगाज़ कीजिए। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखिए वो इलाका अली का है, जिस समत देखिए वो नजारा अली का है। मरहब दो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, मरहब दो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं के ये मारा अली का है, उठने का अब नहीं के ये मारा अली का है। तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो ये मामला तो हमारा अली का है। तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात, तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है, तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है।
माशाल्लाह जज़ाक अल्लाह। खूब माशाल्लाह और अब आ जाते हैं मुमना आपकी तरफ। मैंने कहा थोड़ा पूछूं। मोमना मोबी एक्चुअली हमारी एक बहुत प्यारी एंकर है मुमना, हर वक्त वो क्या हमारे बात जबान में है। रहती हाँ है। जी, बिल्कुल अच्छा खैर, मुझे अभी हम बात कर रहे थे ना पुलाव की और बड़ी रेसिपीज बता रही थी, पका लेती हैं आप भी? मैं खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ, अच्छा, और इसीलिए मुझे किसी और के हाथ का खाना बहुत मुश्किल से नहीं पसंद आज हम आता आपको है। चलिए, टेस्ट कराएंगे, आज आपको आपको जो पसंद है आएगा, शेफ वजिया का सारा गारंटी खाना दे अच्छा रहे हैं। लगा। मुझे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और मुझे भूख भी लग रही चलिए, है। हम तो बोलते मैनेज रहते आप कैसे करती हैं? मतलब आप कह रही कुकिंग भी आप खुद कर रही हैं, आप माशाल्लाह से आर्टिस्ट भी हैं, ड्रामा इंडस्ट्री में भी हैं और एक जी। इतने बड़े ब्रांड को रिप्रेजेंट भी कर रही हैं, जी। तो ज़ाहिर घर भी होगा, फैमिली, तो इन सब चीज़ों को मैनेज आसानी से कर लेते हैं? बस अल्लाह ताला है, अल्लाह की ज़ात जब इंसान को देती है ना इतनी हिम्मत तो हर चीज़ सलाहियत, कर लेता है। हिम्मत, ऑफ कोर्स बिल्कुल। हेल्पिंग है मेरे घर में, हेल्पर्स मेरे पास हैं, लेकिन डेफिनेटली मैं अब तक सब कुछ कोशिश responsibility है करती हूँ उनसे कि खुद करवाना भी। करूँ। हालांकि मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, बट अभी तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की तरफ, मतलब टाइम मैनेजमेंट की मैं बहुत ज़्यादा पाबंद हूँ, तो मैं उस हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर लेती हूँ। टाइम मैनेजमेंट की वजह से सब बहुत कुछ ज़रूरी, अच्छा हो सब कुछ सकता है अच्छा मुख्तार, होगा। जी, अगर यही टाइम बात पर है। चीज़ें हो रही हो तो। ऐसा ही है। और एक चीज मैं करता है, हमारा एक विटनेस जो है ना, ये समझना आज स्टूडियो से डायरेक्टली ने कहा कि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, हाँ। क्योंकि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, आप लोग तो हर चीज में कहते रहते हैं कि शेफ का खाना बड़ा अच्छा लग रहा है, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, तो आज एक विटनेस भी आ गया, उसने कहा भाई खुशबू आ रही नहीं, है। मैं ये तो है। विटनेस हूँ इस बात की, खुशबू वाकई बहुत अच्छी आ रही है। नहीं, अब आप wait कर टेस्ट रही की हूँ इस विटनेस भी हो पुलाव जाएंगी, के अभी लिए। हम बिल्कुल प्रोग्राम जब फिनिश होगा हम आपको खिलाएंगे। ये तो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन सोलर डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि ब्राइट कोर जो 5 साल की गारंटी दे रहा है खास करके, तो कस्टमर्स जब आ रहे होते हैं तो मुख्तलिफ तरीके से उनके सवालात होते हैं, तो कभी कोई ऐसा कस्टमर आया कि जिसके सवालात सुनने के बाद सर्विसेज तो आप सही दे रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा हो, आप बोले यार ये क्या सवालात कर रहा है, कभी कुछ ऐसा उलझी तो नहीं कभी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस तरह से कोई अभी तक फेस नहीं करना सही। पड़ा है, बल्कि हम लोगों को कन्विंस कर रहे होते हैं, जो लोग हमारे पास आ रहे होते हैं कंप्लेंट्स के, बिकॉज इतना कोई 50,000 या 25,000 का तो पैकेज है नहीं, ठीक है। आप जब पूरे घर के अपना सिस्टम चला रहे हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल की भी सेविंग हो जाए या बिल्कुल जीरो पे चला जाए, तो आपकी इन्वेस्टमेंट तो है ना 7-8 साल की, ज़ाहिर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है जो आप बच्चों की पढ़ाई में लगाकर आप बिजली के बढ़ती हुई महंगाई में जो पैसे बचाने के चक्कर में, तो एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, तो इट्स नॉट ईजी। लोगों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल, और जो मार्केट में जो फ्रॉडलेंस हो रहे हैं और जिस तरह से चीज़ें हैं, तो लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है, समझाना मुश्किल होता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक कामयाब हैं और हमारी अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आई है। ये मैं सिर्फ इसलिए बात नहीं कर रही कि मैं ब्राइट कोर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मार्केट में भी है, गूगल रिव्यू भी आप कर सकते हैं और आप खुद हमें आके ट्राई भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको शिकायत का कोई हम मौका नहीं देंगे। बिल्कुल, अब चीज़ें वैसे बहुत आसान हो गई हैं, किसी को चेक करना कि क्या उनकी क्वालिटी है, क्या स्टैंडर्ड है, क्या प्राइजेज हैं। हमारा सोशल मीडिया ने या इलेक्ट्रॉनिक जो इतना मीडिया स्ट्रांग हो गया, तो अब चीज़ें सेटिस्फाई करना इतना मुश्किल भी नहीं है। एग्जैक्टली और इसके साथ साथ हम जब जहाँ एनर्जी क्राइसिस की बात करते हैं, उससे तो हम महफूज होने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ पॉलिसीज हुकूमत की तरफ से बनाई जा रही हैं, जैसे ऑनलाइन आप देख रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम, लेकिन वहाँ पे भी डेफिनेटली हमें अपने लैपटॉप्स ऑन करने पड़ेंगे, हमें एनर्जी को तो सेव करना होगा। वक्त की एक अहम ज़रूरत में से ये एक ज़रूरत हो गई कि आपने बिजली को बचाना है, और बिजली को अगर सेव करना है और अपने पैसों को भी बचाना है, तो भाई आपने सिंपल ब्राइट कोर वालों से ज़रूर रब्ता करना है। इसके साथ साथ सेलमैक्स की जो बैटरी है वो आप अपने घर लेकर आ जाएं, ताकि आप जो है ना वो हर ज़रूरत को जहाँ पूरा कर रहे हैं, हाँ तकलीफ से बच जाए। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि दिन में देखें वो आपको ऑलरेडी जब सूरज की तवानाई होगी तो वो आपका ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा, और रात को आपको ज़्यादा ज़्यादा बैकअप मिलेगा। आपकी कंजम्पशन, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आप उस लोड को यूज़ करेंगे तो आपका लॉन्ग रन में चलेगा, आपकी उसका रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे और बहुत आप सुकून की ज़िंदगी, जहनी सुकून। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करते हैं, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं, तमाम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज चला सकते हैं? बिल्कुल, वाटर पंप से लेके चाहे आपकी इस्त्री हो, फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर्स हो, घर के जितने भी आपके इक्विपमेंट से सब चल सकते जबरदस्त, हैं। ये तो अच्छा है। चलो, और आप बिजली पैदा करके जो भी तवानाई सूरज की उससे पैदा कर रहे हैं, आप उसको खुद बैकअप में अपनी, मतलब किसी को देने की बजाय, एक्सपोर्ट करने की बजाय खुद अपने बैकअप में स्टोरेज कर रहे हैं लिथियम बैटरीज में, और आप उसको फिर दोबारा से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये बहुत कन्वीनियंट है, बहुत ईजी लाइफ है और बहुत ही गुड, लाइक कहते हैं ना, लॉन्ग रन गुड इन्वेस्टमेंट है आप लोगों के लिए। जबरदस्त, ये बात ठीक हो अच्छा गया। है, अच्छा शेफ, अभी आपको तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम है, हाँ, तो हम शेफ मुफ्ती साहब की जो है तरफ ना, चले जाते हैं। मुफ्ती एक साहब की सवाल तरफ, मुझे बिल्कुल, पूछना है बिल्कुल। मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब, लोग कहते हैं कि हमने एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, और कहते हैं जी हमने माफ़ कर दिया और हम आगे बढ़ गए, और ज़ाहिरी तौर पे लगता भी ऐसे माफ़ कर दिया, लेकिन जो तकलीफ़ कभी कभी याद करके कुछ चीज़ों को होती रहती है, वो माफ़ी होती भी है या नहीं होती है? क्योंकि अगर आप याद किए जा रहे हैं और आप कह रहे हैं मैंने माफ़ भी कर दिया, तो ये माफ़ी के ज़िम्मे में आ भी रहा है या नहीं आ रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुसलमानों के लिए तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि जब किसी की तरफ से चोट मिले, तकलीफ़ मिले, तो उसे माफ़ कर दिया जाए। ये इस्लाम का दर्स भी है।
وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، حضور نے فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ برا کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ پھر یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہو تو کیا ظلم کا جواب نہیں دینا چاہیے؟ وہاں پر بھی قرآن نے بتایا کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، برا معاملہ کیا، تم اس کے ساتھ اتنا ہی معاملہ کر سکتے ہو۔ لیکن میرا یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر، دنیا کے اندر کوئی ایسا ترازو، کوئی ایسا معیار کسوٹی نہیں ہے جو کہ تھپڑ کے وزن کو برابر تول سکے۔ اگر تول لیا تو دوسری طرف سے آپ کا بھی اتنا ہی برابر جائے، ایسا کہیں معاملہ نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تم معاف کر دو، درگزر کر دو، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ لہٰذا یہاں پر اسلام ہمیں معافی کا درس دیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے، وہ تکلیف بعد میں یاد آتی ہے، تو سب سے پہلا درس تو یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف سے بچانا چاہیے۔ یہ جو معافی ہوتی ہے نا، یہ سب سے بڑا ایک طاقت ہوتی ہے انسان کی۔ کمزور انسان کبھی دوسرے کو معاف نہیں کر سکتا، یہ طاقتور انسان کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو معاف بھی کر دیتا ہے، کشادی دل کے ساتھ اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ یہ جو بات معاف کرنے کے بعد میں جو تکلیف ہوتی ہے، اس کا پھر مواخذہ نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ دل آزاری ہوئی ہے، تکلیف ہوئی ہے، اللہ کے سامنے تکلیف ہونے کے بدلے اس تکلیف والے جو شخص ہے اس کو اجر ضرور ملتا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا کوئی بھی عمل جو ہے اجر سے خالی نہیں ہے، اس کو ادنا سے بھی تکلیف ملتی ہے تو وہ گناہوں کا کفارہ بھی بنتی ہے اور اس کو نیکیاں بھی اچیو ہوتی ہیں۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس جیب میں انسان کوئی چیز تلاش کر رہا ہو، نہ ملے، یہاں پر نہ ملی، نہیں ملی، یہاں پر ملی، اتنی سے جو اس کے اندر سچویشن پیدا ہوئی ہے نا، اس کے بدلہ بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی فرماتے ہیں، اس کو اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دو الگ الگ چیزیں، معاف کرنا اور بھلانا۔ بعض چیزیں میں بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان معاف اندر تو رہ کر جاتی دیتا ہے ہے پر بھول نہیں سکتا۔ اس میں کیا کرے انسان؟ ود دا ٹائم وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ریکال کرتی ہیں یا ہٹ کرتی ہیں، تو اس میں پھر آپ یہی کر سکتے ہیں کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کو بولیں کہ بھائی ان کو فورگیو کر دیں، یا ہم نے معافی کر دی لیکن میرا بھی مشکل ہوتا سوال یہ تھا بھلانا۔ کہ اس شخص کو پھر جیسے ہم نے تو معاف تو کر دیا، کہ اقرار بھی کر لیا اس کا، اور اس کو کہہ بھی دیا جاؤ ہم نے تمہیں دل سے معاف کیا، لیکن جب یاد آ رہی ہے تو کیا اس کو گناہ مل رہا ہے اس وجہ سے یا نہیں؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ نہیں، اس وجہ سے مواخذہ نہیں ہوتا، اس کو تو ایک صحیح ہے۔ مرتبہ معاف کر دیا، اب دوبارہ اس کی پٹائی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چلیں یہ بات بھی صحیح یہ ہے، آپ نے لیکن بڑا ایک ساتھ دل دیا سے، صاف دل سے جو ہے نا، اگر آپ معافی تلافی کر لیں گے یا اسے معاف کر دیں گے، پھر اس معاملے کو رفع دفع کر دیجئے، اپنی زندگی سے اس چیز کو ہٹا لیجئے تاکہ آپ بھی پریشان نہ ہوں۔ اس کا یاد آنا تو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، یہ تو آپ مانیں گی۔ لیکن خوشبو اتنی زیادہ آ رہی ہے نا کہ بس اب شیف کی جانب بڑھنا پڑے گا، بھاگ کے جانا ہے اور جو شیف۔ خوشبو ہے نا جو پلاؤ کی، شیف بہترین ہم آپ طریقے کی کی طرف آ رہے ہیں، پلاؤ کو آپ بس دکھا دیں۔ کیا بات ہے بھائی، گارنشنگ ہو رہی ہے، چلے ایسا جی لگ پہنچ رہا جائے ہے کچن میں، ایسا ہی ہے بھائی۔ شیف نے بلا لیا ہے۔ جی شیف آ سکتے ہیں؟ بالکل کیا بات ہے بھائی، جھٹ پٹ تیار ہو گیا جھٹ پٹ تیار ہو گیا۔ پلاؤ۔ اس پلاؤ کا نام ہے شیف اسپیشل پلاؤ بریانی جھٹ پٹ پلاؤ، ایسا ہی اتنا بڑا میں نے اتنا نام بڑا دیا۔ ہاں جھٹ پٹ پلاؤ بریانی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی زبردست خوشبو بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، خوشبو اچھی ہے، مزے کی بھی ہے۔ ٹھیک ہے شیف کے ایسے اشارے کریے، بس اچھا ہے، بہت اچھا بنا لیا، میں بہت اچھا پکاتی ہوں۔ روز کل بھی پکوڑے کھائے تھے نا ارسلہ مختار، بتاؤ کیسے تھے؟ ہر چیز کل بہت دہی بڑی بھی مزے بڑی کی۔ زبردست پتہ ہے کل میں آپ کو میسج کرنے والی تھی ریسیپی دے، ہاں ارسلہ نے کل مجھ سے ریسیپی مانگی، پہلی دفعہ پہلی دفعہ 3 سالوں میں کہ یار مجھے ریسیپی دے دے میں خود بناؤں۔ میں نے کہا یہ میں ٹرائی کروں گی، چلیں واقعی اسی بہت بہانے ارسلہ کچھ تیار کر لیں گی، یہاں پہ بھی لے آئیں گی، سیٹ پہ بھی لا کے سب کو کھلائیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ نہیں، میں اچھا جھوٹ جی، نہیں بول کیونکہ سکتی، وقت بہت ہی sorry۔ مختصر سا ہمارے پاس ہے، ایک شارٹ میسج کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ جی بالکل، ایسا ہی ہے۔ چلیں پہلے جی، تو سب سے ہم پہلے مہمان ہم خاص سے چاہیں گے لے لیتے کہ مبینہ ایک شارٹ میسج جو ہماری آڈینس کو دینا چاہیں، جو ہمارے ویورز کو دینا چاہیں، رمضان کے حوالے سے دینا چاہیں اور اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے جو دینا چاہیں میسج، وہ ضرور دیں، اس کیمرے میں دیکھیں کیونکہ وہاں ساری عوام اور دیکھ رہی کوئک ہے۔ میسج۔ السلام علیکم سب کو۔ میں رمضان کے حوالے سے بولنا چاہوں گی کہ یہ بابرکت مہینہ ہمیں نصیب میں ملا ہے، پتہ نہیں اگلے سال ہم ہو نہ ہو، تو پلیز سچے دل سے اپنی کوتاہیوں کی اور جو بھی ہم نے انسان گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، اور جتنی عبادتیں کر سکتے ہیں، جتنا کچھ کر سکتے ہیں کر لیں، کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس مہینے میں ہمیں کہا ہے کہ میں شیطان کو بند کر دیتا ہوں اور مجھ سے جتنا مانگو، جتنی عبادت کرو، میں ہر چیز کے لیے موجود ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا ہمارے پروڈکٹ کے حوالے سے مختار صاحب ادھر موجود ہیں، مجھے ان کے نام سے یاد آیا کہ برائٹ کور انرجی اینڈ سیلمیکس پاور آپ کو خود مختار ہی دیتا ہے، کیا بات ہے، جو اب آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مختار سے جب خود مختار ہو جائیں تو انڈیپینڈنسی ختم ہو جاتی ہے، آپ خود پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ بہترین بھائی، ٹھیک ہو گیا، زبردست۔ ایک لائن میں مفتی صاحب میسج دیتا ہے۔
चूँकि आज हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का यौम शहादत भी है, इल्म फरासत के बुलंद चोटियों पर फायज़ है और रमज़ानुल मुबारक भी है। हज़रत अली का एक फ़रमान में रिकॉर्ड करवाना चाहूँगा। उन्होंने फ़रमाया, मन अराद इज़्ज़न बिला अशीरा व गिनन बिला माल व वजाहतन बिला इख़वान व वहीबतन बिला सुल्तान फ़लयख़रुज मिन ज़िल्ल मासियतिल्लाहि इला इज़्ज़ ताअतिल्लाह। जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त अता फ़रमाए लेकिन उसके पास नाम व नसब नहीं है, और लेकिन उसको मालदारी भी दे लेकिन उसके पास माल नहीं है, गनी बनाए, अच्छा उसको जो है हेबत और बहुत ज़्यादा रोब दबदबा अता फ़रमाए लेकिन उसके पास जो है जाहो जलाल नहीं है, ऐसे शख्स को चाहिए कि वो अल्लाह की मासियत वाली ज़िंदगी को छोड़कर अल्लाह की फरमा बरदारी वाली ज़िंदगी में आ जाए। अल्लाह ताला ये तमाम चीज़ें उसको इनायत फरमाए। आमीन आमीन। और नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम में वक्त हो चुका है इस वक्त इजाज़त का। आई होप आज भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सीखा है तो अमल करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। कल भी ज़िंदगी वक्त और हालात ने दिया साथ, इसी प्लेटफॉर्म पर होंगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान। मतलब जाते जाते चाहेंगे कि फ़रहान फ़िरोज़ी जो हैं वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की साथ हासिल कीजिए जी।